वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम जो है तो अगर मैं आपको ये बताऊं, बी वाला जो पार्ट है मैं ऑलरेडी अपने पेज पे करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने बाईवेरिएट क्या होता है, बाईवेरिएट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब बता चुकी हूँ। अब पता नहीं अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, बट मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अगर हो जाएगा धीरे धीरे सब अपलोड हो जाएगा। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें ये की, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अभी ये बिल्कुल एक्ट ऐसे करना है कि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, हमने समथिंग सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया वो सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से यहाँ पे एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलो अभी जो जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें क्लिक होंगी, जिस अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो परफेक्टली हिट होंगी। ठीक है, दिमाग में। तो चलो यहाँ पर देखो, 2 फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल क्लॉक्स। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ 10,000 क्लॉक्स, ऑफ विच 100 आर डिफेक्टिव। ठीक है, द सेकेंड फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 20,000 clocks, of which 300 are defective. What is the probability that a particular defective clock was produced at the first factory? चलो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ। देखो, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एक जैसी, मतलब एक दिखने में एक जैसी, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो एक जैसी दिखने वाली क्लॉक्स थी, तो 2 फैक्ट्री प्रोड्यूस करती थी एक जैसे दिखने वाली क्लॉक्स। ठीक है, तो जो पहली द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसके अंदर 10,000 आइडेंटिकल क्लॉक्स बनती है। ठीक है, उसमें से 100 जो है डिफेक्टिव है, और दूसरी जो फैक्ट्री है उसमें वो 20,000 बनाती है, उसमें से 300 डिफेक्टिव है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट वाली जो क्लॉक है वो कितनी डिफेक्टिव है। मतलब कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी कि पर्टिकुलर डिफेक्टिव क्लॉक वाज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फैक्ट्री ने कितनी डिफेक्टिव क्लॉक बनाई। तो देखो ये समझ में आ गया होगा, हिट हो गया होगा दिमाग में, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको डेटा गिवन है। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए ढूंढना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, अब मैंने इवेंट लिया E1, आपकी मर्ज़ी, आप P1 E1 Z1 जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो ले सकते हो। ठीक है, फिर प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, मैंने इवेंट के थ्रू लिया है। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमें इसके लिए ढूंढने के लिए। अगर वो बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव प्रोड्यूस बाय द सेकंड, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ये जो डेटा है ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 दिया है। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट ई का वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो बहुत बेसिक है। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक इवेंट ले इवेंट ले रही हूँ मैं कि क्लॉक डिफेक्टिव ठीक है ऑफ फैक्ट्री 1। ठीक है, फैक्ट्री 1 के अंदर जो डिफेक्टिव है वो E1। अब इसी तरह मैं दूसरा लूँगी, ये पहला स्टेटमेंट हो गया मेरा। अब मेरा दूसरा स्टेटमेंट होगा E2। एक सेकेंड, देखो तो वो क्लॉक डिफेक्टिव बाय ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई है। अब आपको यहाँ पर E2, ठीक है, तो अब मैंने ये इवेंट लिए। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो E1 मैंने इवेंट ये लिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि E1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी तो होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कंसिडर कर लो, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है ना।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे दुनिया में या तो एक मेल होता है या फिर फीमेल होता है, ठीक है। तो अगर इन जनरल मैं बात कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितना होता है 1/2, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल होता है 1/2 और ये 1 होता है, राइट। तो अगर जैसे कॉइन की भी बात करें तो कॉइन में या तो एक हेड होता है या फिर एक टेल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल है। अगर हम अनबायस कॉइन को हटा ले तो इस कॉइन की बात करें तो, है ना, बायस कॉइन तो वो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हो। तो इसी तरह या तो एक डिफेक्टिव पीस होता है या तो एक नॉट डिफेक्टिव। अब कोई तीसरा तो ऐसा कोई टर्म है नहीं कि जिसको डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये डिफेक्टिव है बट थोड़ा कम डिफेक्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होता। या तो पूरा डिफेक्टिव होता है या तो बिल्कुल डिफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बीच का तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि या तो पूरा डिफेक्टिव होगा या तो आधा डिफेक्टिव होगा। पूरा डिफेक्टिव होगा पर पूरा डिफेक्टिव नहीं होगा, तो वही आधी आधी प्रोबेबिलिटी हो रही है यहाँ पर। तो यही हमारा हिंट है कि प्रोबेबिलिटी E1 और E2 की वैल्यू जो है वो हाफ हो गई। चलो ठीक है, अब A1 E1 की वैल्यू चाहिए, मतलब कि अब जो A/E1 कि अब मैं जो हूँ फैक्ट्री ए में से कितना वो उठा रही हूँ, मतलब फैक्ट्री ए कितने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, फिर फैक्ट्री A/E2 मतलब फैक्ट्री 2 कितना प्रोड्यूस करी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट। देखो आपको ये समझ में आ गया ना। अब सिंपल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको गिवन कर दिया है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की वैल्यू आपके पास है, जैसे फैक्ट्री 1 के लिए कि 1000 में से 100 डिफेक्टिव है, तो 100/10,000 और फिर 20,000 मतलब 300 में से, मतलब कि 20,000 में से 300 जो है वो आपके डिफेक्टिव है, 300/10,000, ठीक है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ए में मतलब प्रोबेबिलिटी 1 जो है, मतलब फैक्ट्री 1 कितना प्रोड्यूस कर रही है, तो कुछ नहीं करना है, हाफ मल्टीप्लाई कर दो 100/10,000 से। यही सेम चीज़ नीचे भी करनी है और उसको दूसरे वाले से प्लस करना है, ठीक है। आई विल ब्रिंग माई कैलकुलेटर एंड लुक ओवर हियर, यहाँ पर ये आंसर आ गया है, ठीक है। ये इवेंट्स लिए थे, ठीक है, इनको याद रखना है, इनकी वैल्यूज़ ये सब मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट था, ठीक है, एंड यू कैन लुक ओवर हियर, कैलकुलेटर में भी मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो चेकआउट कर लेना।